हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड नंबर 6। तो चलिए इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं मैडम यूँ जा रही होती है, तभी वो लेडी बोलती है कि ग्रैंड मदर बीमार हो गई हैं। तो इस पर वो बोलती है कोई बात नहीं, उन्हें कहिएगा आराम करें। वहीं यहाँ पे फैन भी अपने फादर के साथ आ जाती है, तभी कुछ किताबें गिर जाती है, जिसे देख के जिंगशू बोलता है कि ध्यान से, इसकी एक ही कॉपी है और कोई पैसों को इससे तोल नहीं सकता। तो इस पे फैन के फादर उसे देखने लगते हैं। वहीं यहाँ पे मैडम फू तो इसी से खुश थी कि वो एग्जाम में बैठेगा। वहीं यहाँ पे फैन उसे विशेष देती है एग्जामिनेशन के लिए और खुद से बोलती है एटलीस्ट ये मेरी केयर करता है, और वो लोग चले जाते हैं। वहीं यहाँ पे मैडम फू को टिंगयुन के लिए बुरा लग रहा था, बट अभी उनका ध्यान था लिंचुन टाउन जाके क्राउन प्रिंस से मिलना, ताकि जिंगशू उनका फेवर जीत सके। वहीं यहाँ पे टिंगयुन अच्छे से अपनी हेल्पर को फेयरवेल देती है। वहीं यहाँ पे वो सामने देख रही होती है, तो सैन बोलता है अपनी आंखें खोलो, आसपास देखो, किसी के पास कोई स्टेटस नहीं है, यही लाइफ है। वहीं यहाँ पे टिंगयुन जाओलिंग से बोलती है कि हम कैपिटल ना जाके योंगनिंग जा सकते हैं। वो पूछता है क्यों, तो इस पे वो बोलती है कि मुझे अपना नाम क्लियर करना है। वो जुंजी भी वहीं गया हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, मुझे उसे पकड़ना है और कन्फेशन लेटर लिखवाना है। तो यहाँ पे जाओलिंग बोलता है बट ये सब करेगा कौन, उसे पकड़ेगा कौन। सैन बोलता है ये मत सोचना कि हम करेंगे। वहीं वो उसे बोलता है कि अब तुम जाग जाओ, तुम 9th यंग लेडी नहीं हो। और वो उसे जेट का कड़ा देता है जो उसकी मदर ने दिया था। फिर वो उसे कुछ खाने के लिए देता है और बोलता है कि जल्दी से खा लो फिर निकलेंगे। और वो उसे ये भी बताता है मैं तुम्हें बचाना ही नहीं चाहता, बल्कि ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी मदर से जो प्रॉमिस किया उसे निभाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। वहीं वो जान लगता है और बोलते हैं कि जल्दी आओ, अंधेरे में यहाँ वुल्फ आ जाता है। तो वो उनके पीछे जान लगती है। वहीं यहाँ पे टिंगयुन देखती है कि कुछ लोग एक लेडी से उसका आखिरी खाना छीन रहे होते हैं, मतलब उस पर बहुत कम खाना होता है। टिंगयुन सोचती है अपने थैले में से निकाल के कुछ दे दे, बट वो लोग उसे रोकते हैं। बट उसे इतना गिड़गिड़ाते देख उससे रहा नहीं जाता और वो खाना उसकी तरफ फेंक देती है और उसे भागने का इशारा करती है। वहीं यहाँ पे सब लोगों को लगता है इनके पास तो बहुत खाना है और उन पे झपट्टा मार देते हैं एकदम से ही। वहीं एक आदमी तो खाने के लिए जाओलिंग पे हमला कर देता है और वो सब उसका घोड़ा लेके भी भाग जाते हैं। सैन उस पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ गया। वो बोलती है मैं तो सिर्फ बचा रही थी। तो इस पे वो बोलता है तुम्हारी खुद की हालत ऐसी है, तुम दूसरों को बचा रही हो। वहीं उसको उस पे गुस्सा करते थे जाओलिंग उसे रोकता है और बोलता है कि आगे से ऐसा मत करना। वहीं और भी लोग उनके पीछे आ रहे होते हैं और बाकी लोग जो जाओलिंग के पीछे पड़े थे वो हाफ में बढ़ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। वहीं जाओलिंग की हालत देख के सैन उस पे फिर से गुस्सा करने लगता है। वहीं यहाँ पे जाओलिंग उसे बोलता है कि कुछ दवाइयों और खाने का इंतजाम करो, यहाँ से कुछ दूरी पे टेंपल है, मुझे वहाँ मिलना। वो चला जाता है। वहीं जाओलिंग खुद अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है, जिसे देख के टिंगयुन डर जाती है। वहीं जाओलिंग को भी ऑफकोर्स बहुत दर्द होता है और वो टिंगयुन से बोलता है देख के मजा आ रहा है। वहीं वो उसकी पट्टी करने के लिए आगे आती है, पर वो पीछे हट जाता है। अब वो उससे माफी मांगती है। वहीं अब वो खुद से बोलती है कि अगर मैं 9th यंग लेडी नहीं हूँ तो अब मैं हूँ कौन। वहीं यहाँ पे जाओलिंग उसकी हालत देख के उसे बताता है कि वो जेवी जाओ नहीं है। तो वो चौंक जाती है। अब वो उसे बताता है कि वो बस एक सॉल्ट स्मगलर था, धंधा वंदा करके पैसे कमाता था बस। बट तभी वहाँ पे जेवी जाओ आ जाता है। वो देखता है उसके आदमी उससे बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अपना टोकन दिखाते हुए बोलता है कि आज सारा हिसाब बराबर होगा। वहीं यहाँ पे जाओलिंग उसे भागने के लिए कहता है कि उसे पता है बहुत लड़ाई होने वाली है, और यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट भी हो जाती है। और लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि जो भी जेवी जाओ को मारेगा उसे उसका टोकन मिल जाएगा। वहीं यहाँ पे सैन सॉल्ट की बोरी लेने आता है वापस, जबकि जाओलिंग ने उसे यहाँ से जान के लिए कहा था। वहीं कोई उस पे हमला करने ही वाला होता है, तभी दूसरा उसे पकड़ लेता है। और वहीं यहाँ पे जाओलिंग आ जाता है। उसे शांति मिलती है कि वो ठीक है, बट वो उसे खींच के एक थप्पड़ लगाता है और बोलता है कि तुम मरना चाहते थे क्या। वहीं वो बोलता है कि अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम कैसे जीते, हमारे फ्यूचर का क्या होता। वहीं क्या होता है, जेवी जाओ यहाँ पे बेहोश होता है, तो वो उसे मार देता है और उसको उसका टोकन मिल जाता है। पर ये पूरी कहानी वो टिंगयुन को बताता है और कहता है कि उसके आदमी अब मुझे मारना चाहते हैं। मुझे लगा आसानी होगी, पर वहीं यहाँ पे वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है, तो वो जल्दी से छुप जाते हैं। वहीं वो टिंगयुन को एक वेपन देता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, बट वो मना करती है। ऑफकोर्स पहले उसने चलाया नहीं होता, बट वो उसे फिर भी दे देता है। वहीं यहाँ पे वो बोलता है अगर हम पकड़े गए तो तुम ऐसा ही रिएक्ट करना कि तुमने मुझे कभी देखा नहीं, वो तुम्हें नहीं जानते तो तुम शायद बच सकती हो। वहीं यहाँ पे अब वो टेंपल में आते हैं। वहीं यहाँ पे टेंपल के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पहले से होते हैं और उन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहने होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है। वहीं यहाँ पे टिंगयुन उनसे बैठ के रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो यहाँ से गुजर रहे थे, क्या वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आदमी अंदर बैठा होता है वो मान जाता है। वहीं यहाँ पे वो साइड में बैठ जाते हैं। उसे कुछ आवाज आती है तो वो बोलता है हमें छुपना होगा। वहीं वो लोग उसे ढूंढने आ जाते हैं और जाओलिंग की पोर्ट्रेट उन्हें दिखाते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमने इसे कभी नहीं देखा, बट वो लोग आसपास रिसर्च करने लगते हैं। वहीं यहाँ पे दोनों छुपे हुए थे, बीच में थोड़ा सा टच हो जाता है तो उसे सॉरी बोलता है। तभी वहाँ पे एक आदमी को हलचल महसूस होती है, वो वहाँ वार कर देता है और उसे वहाँ पे सिर्फ टिंगयुन मिलती है और वो कहता है कि यहाँ पे तो एक बहुत खूबसूरत लड़की है। वहीं यहाँ पे टिंगयुन बोल देती है कि मैं जानती हूँ वो आदमी कहाँ है। वहीं यहाँ पे वो तो उसे ऐसे दिख रहा होता है कि बता देगी क्या। वहीं यहाँ पे वो बताने पे एक शर्त रखती है कि आप मुझे यॉर्निंग ले जा सकते हैं, मेरी फैमिली है वहाँ पे। तो उससे पता पूछते हैं तो इस पे वो एक तरफ इशारा करती है और उस पे वार कर देती है। तभी यहाँ पे वो उस पे वार करते हैं तो जाओलिंग आ जाता है। वहीं वो उसे बोलता है तुम्हारे ये प्यारे हाथ इस काम भी आ सकते हैं, चलो अब जाके कहीं छुप जाओ। और यहाँ वो एक हाथ से ही सबको मार रहा था और बहुत अच्छे से फाइट करता है, बट तभी वो अपने तलवार पे आग जला लेता है और बोलता है कि इस लेडी को बाहर जाने दो, और दोबारा उनसे लड़ने लगता है। पर वो अकेला कितना ही लड़ पाता, वो लोग उस पर भारी पड़ जाते हैं। वहीं यहाँ पे टिंगयुन बीच में आ जाती है, बोलती है कि प्लीज इसे मारो मत, बट वो लोग उसे भी पीछे कर देते हैं। वो अभी भी बोल रही होती है कि प्लीज इसे मत मारो, तभी बीच में वो जो लोग वहाँ पे होते हैं वो वार कर देते हैं उनपे। वहीं यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग हमें मासूम लोग लग रहे हो। तो इस पे टिंगयुन बोलती है कि हम बस यहाँ से जा रहे थे, बट ये लोग हमारे पीछे पड़ गए, हम दोनों कोई क्रिमिनल्स नहीं है। बट वहाँ पे जो आदमी बैठा होता है वो बोलता है कि तुम हमें वैसे लगते नहीं हो, तो तुम यहाँ रुक सकते हो। वो उससे थैंक यू बोलने लगती है।
तभी उसकी माला उसे दिख जाती है और वो मैडम फू की कुछ बातें याद करने लगती है। वहीं यहाँ पे उसका आदमी बोलता है कि हमें लीचुन जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत लोग आ गए हैं, अब ये सेफ नहीं रहा। बट टिंगयून वहाँ पे जाके बोलती है कि प्लीज़ मेरा फियांसी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है, उसे बहुत चोट आई है, आप हमें भी ले चलिए। तो वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। वहीं यहाँ पे मैडम फू कुछ गिफ्ट सेलेक्ट कर रही थी हिज हाइनेस के लिए। वो जानती थी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी उसे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं देगा, उसे कुछ हटके ही चुनना होगा। तभी यहाँ पे उसकी हेल्पर बताती है कि आपको वो रेयर कलेक्शन बुक याद है। तो मैडम फू समझ जाती है कि हाँ ये परफेक्ट रहेगा और वो फैन से बात करती है, उसे बटर लगाने लगती है कि हम तो फैमिली हैं। तो ऑफकोर्स वो मान ही जाती है। वहीं वो तो खुश हो रही होती है कि फाइनली उसे अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। वहीं यहाँ पे जिंगशू आता है और बोलता है कि तुम ये देने जा रही हो, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे फादर की पूरी लाइफ लग गई है इसमें, कोई और इसकी वैल्यू नहीं समझता, तुम्हें तो समझनी चाहिए, तुम कैसे दे सकती हो। तो फैन बोलती है बट मदर ने कहा तो मैं क्या करूँ। तो इस पे वो बोलता है कि मैं ऐसा करियर नहीं चाहता। तो वो तुरंत उस पर चाय गिरा देती है। वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कहता है ये तुमने क्या किया। तो इस पे वो बोलती है कि मैं सिर्फ एक कॉपी पे गिराई है, सूख के सही हो जाएगी। तो उसे गले लगा लेता है और बोलता है फाइनली मुझे कोई समझ सकता है। वहीं यहाँ पे वो मैडम फू को जाके मिलती है। तो मैडम फू उस कॉपी को देख के बोलती है ये कैसे हुआ। तो इस पे वो बोलती है कि मैं इसकी अच्छे से केयर नहीं कर पाई, मुझे ये रेन की वजह से खराब हो गया, अब हम इसे योर हाइनेस को नहीं दे सकते। तो इस पे वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगी और उसे भिजवा देती है। वहीं यहाँ पे वो खुद से बोलती है कि अगर इसका कोई काम ही नहीं है इस फैमिली में तो ये यंग मैडम क्यों बनेगी इस फैमिली की। हेल्पर बोलती है अच्छा आप पे बैकअप प्लान था। वहीं यहाँ पे मैडम बोलती है क्राउन प्रिंस जिंगशू की पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर यहाँ पे 9th यंग लेडी यानी टिंगयून होती तो 1000 तरीके निकाल लेती हर हाइनेस को जिंगशू के साइड करने में। वहीं यहाँ पे आदमी बताता है कि इनका फीवर उतर चुका है, आप भी लिंचुन टाउन जा रही हैं, काफी लंबा रास्ता है, उससे पहले आप ये खा लीजिए। अब वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे जाओलिंग उठ के बोलता है कि हम लिंचुन जा रहे हैं। तो वो उससे उसकी चोटों के बारे में पूछती है। इस पे वो बोलता है ये तो अपने आप ठीक हो जाएंगी और तुम इन लोगों से दूर रहो, तुम इतना क्यों पास आ रही हो उनके, सच बताओ वरना तुम्हारी स्टोरी है जो तुम्हारा फियांसी है वो खराब कर सकता है। तो इस पे वो बताती है कि पहले मुझे मैडम यू ने बताया था कि एक इंपीरियल इन्वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा, अगर हम इनके साथ गए और इनकी हेल्प करी, जिस केस की इन्वेस्टिगेशन ये करने आए हैं तो हो सकता है मेरा नाम क्लियर कर दे। तो इस पे वो बोलता है तुम्हारा नाम, तुम हो कौन, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्या कोई तुम्हारा बिलीव करेगा। तो वो बोलती है हाँ तुम सच बोल रहे हो और उसके आंसू बह जाते हैं। बट वो फिर भी बोलती है बट मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तुम्हें भी तो वो जेवी जाओ का टोकन मिला था तो तुम मुसीबत में फंस गए पर तुम्हें चांस भी मिला, वहीं मुझे इंपीरियल इन्वो चाहिए। वहीं वो बोलता है तो मुझे क्या मिलेगा। तो इस पे वो बोलती है कि तुम सैन के साथ नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारे सारे एनिमीज खत्म हो सकते हैं। तो बोलता है वाह पहले से ही सब सोच रखा था। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं कि जाओलिंग अचानक से बहुत खांसने का नाटक करता है और ऐसे नाटक करता है कि बहुत तकलीफ हो रही है उसे। वहीं आदमी उससे पूछने लगते हैं कि क्या हो गया। वहीं वो बताता है कि मैं जब उठा तो मुझे बहुत जलन सी महसूस हुई अपनी चेस्ट पे। वहीं वो दोनों जब उसकी चेस्ट पे देखते हैं एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे तो डिजीज हो गई है कोई। वहीं वो तो नाटक करते हुए बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वहीं वो दोनों तो डर के मारे अपने आप को बंदी कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 5 यहीं खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड नंबर 6। वहीं यहाँ पे टिंगयून लकड़ियाँ लेके वापस आती है तो उन्हें उसकी आवाज़ें सुनाई देती है, वो लोग तो जा रहे होते हैं डर के मारे। वहीं वो उससे बोलती है तुम कैसे हो, क्या हो गया। वहीं सैन ऊपर से बोलता है कि वो एकदम ठीक है। तो समझ जाती है ये सब उसने उन्हें भगाने के लिए करा। वहीं यहाँ पे टिंगयून को थोड़ा बुरा लगता है, वो कहती है कि पर उनके पास इंपीरियल इन्वो था। तो वो बोलता है वो मेरे लिए कर ही क्या पाते। बट यहाँ पे टिंगयून बोलती है कि बाहर लोग तुम्हारे खून के प्यासे हो रखे हैं, एक रास्ता दिखा तुमने उसे भी बंद कर दिया। बट वो बोलता है एक बार तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाता फिर तो मैं तुम्हारे काम का नहीं रहता, और वैसे भी इस पूरी जर्नी में मैंने तुम्हें कभी भी खराब से ट्रीट नहीं किया, पर लगता है अब मुझे तुम्हें बांधना ही पड़ेगा ताकि तुम्हें अच्छे से कैपिटल तक छोड़ पाऊँ। वहीं यहाँ पे सैन तो खुशी से कूद जाता है कि लाइक इसी टाइम का तो वेट था उसे, और वो उसे बांधने लगता है। टिंगयून को चिल्लाते देख वो बोलता है अरे धीरे से बांधो। जाओलिंग बोलता है कि जो लोग हमें मिलते हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते, वो तुम्हें फंसा सकते थे। वहीं तभी उन्हें गेट खुलने की आवाज़ आती है तो उसके सामने खड़ा हो जाता है और ये वही लेडी होती है जिसकी टिंगयून ने हेल्प करी थी। तो वो उससे बोलने लगती है कि मैं आपको रीपे कैसे करूँ, मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ एज अ मेड। तो दोनों उसके सामने से हट जाते हैं और वो उसके हाथ में रस्सी देख चौंक जाती है और बोलती है ये क्या हो रहा है। वहीं जाओलिंग बोलता है कि सॉरी तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है, अब हम यहाँ रुक नहीं सकते, अब हम सबको यहाँ से जाना चाहिए। वहीं वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं यहाँ पे कुछ लोग उसे आते हुए दिखते हैं तो वो सब छुप जाते हैं वहाँ पे। वहीं यहाँ पे वो टोकन निकालता है और फिर टिंगयून को देखता है और फिर बोलता है कि तुम ये टोकन ले जाओ, मैं उन्हें दूर भगाऊंगा। और फिर वो सैन के साथ उन दोनों को एक गुफा टाइप में छुपा देता है। वहीं यहाँ पे सैन कुछ बड़बड़ा रहा होता है तो इस पे वो बोलती है ये सब क्या है। तो इस पे वो बोलता है ये ट्रेड कोड है जेवी जाओ का, तुम नहीं समझोगी। तभी यहाँ पे वो औरत उसके सर पे मार देती है, उसे बेहोश कर देती है सैन को, और बोलती है कि आप यहाँ से भाग जाइए, ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं पक्का और आपको बेच देंगे, आप इतनी सुंदर हैं। वहीं वो तो उस टोकन को खोल के देखती है और उसमें उसे वही सब लिखा हुआ दिखता है जो सैन बोल रहा था। वहीं यहाँ पे टिंगयून उसे थैंक यू बोलती है, उससे उसका नाम पूछती है और बोलती है कि तुम मुझे लीचुन टाउन ले चलोगी। तो ऑफकोर्स वो मान जाती है। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं वो खाने का इंतजाम कर लेता है, वो उन लोगों को भी भटका देता है। वहीं यहाँ पे सैन उसकी तरफ भाग के आता है, सारी बात उसे बताता है। वो कहता है कि आखिर उस टोकन का उसे क्या काम। वहीं यहाँ पे बेचारा हमारा जाओलिंग उसके लिए खाना भी लाया था, ओह सो क्यूट। तो वहीं जाओलिंग बोलता है कि उसे उसका तो कोई काम नहीं है पर इंपीरियल इन्वो में काम आ सकता है, और तुम्हें तो पता ही है ना उसके अंदर क्या लिखा है। वहीं अब वो भी लीचुन टाउन जाने का प्लान बना लेता है। वहीं यहाँ पे मैडम फू को बताया जाता है कि इंपीरियल इन्वो यहाँ पे आए हैं और वो किसी को ये बात ना बताए। वहीं वो तो बोलती है कि आपको कभी भी काम आए तो मुझे बताना, और फिर वो अपने बेटे की हाजिरी लगाने लगती है कि वो बहुत अच्छा है ऐसा है। वहीं यहाँ पे टिंगयून भी वहाँ पहुँचती है और सोचती है ये यहाँ क्या कर रही है। अब वो बोलती है मैं इसे इग्नोर तो नहीं कर सकती तो मैं इसे यूज़ क्यों ना करूँ। वहीं यहाँ पे मैडम यू को एक औरत बताती है कि एक औरत बाहर आई हुई है और उसने कहा है कि वो
फू फैमिली की 9th यंग लेडी हैं, तो वो भी शॉक हो जाती है। वहीं यहाँ पे अब वो उससे मिलती है। वहीं यहाँ पे टिंगयन बोलती है कि मैं तो आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। वहीं यहाँ पे मैडम फू भी बोलती है कि मैंने कभी भी उस रूमर पे बिलीव नहीं किया था। वहीं यहाँ पे टिंगयन बोलती है कि मैं यहाँ ऐसे नहीं आई, बल्कि मुझे आपसे एक डील करनी है, मुझे ये मिला है, क्या आप देखना चाहेंगी? और वो जो जेवी जाओ का कोड होता है वो उसे दिखाती है। मैडम फू पूछती है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें कैसे मिली? तो वो उसे उसका टोकन भी दिखाती है, जिसे देख के उसकी आंखें फट जाती हैं। वहीं यहाँ पे अब वो बोलती है कि मैं इसका मीनिंग जानती हूँ और इससे आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी मिल सकता है। तो इस पर वो बोलती है तुम्हें बदले में क्या चाहिए? तो इस पर वो बोलती है एक बार आपको क्रेडिट मिल गया तो बस मेरा भी नाम वहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। तो इस पर मैडम फू बोलती है कि वो तो होगा ही, और तुम्हें नोबल लॉर्ड से मिलना है ना, तो मैं ज़रूर टाइम होगा तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। वहीं यहाँ पे मैडम फू को थोड़ा शक भी होता है और उसकी हेल्पर भी यही बोलती है कि आपने उनकी मदद नहीं करी, हो सकता है वो आपसे बदला ले लूँ। तो इस पर बोलती है मुझे उसका डर नहीं है, पर वो अभी भी बाहर वाली ही है। वहीं यहाँ पे एक हेल्पर आके बताती है कि जाओलिंग बाहर आ गया है। वहीं यहाँ पे मैडम फू बाहर आके बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो इस पर वो बोलते हैं मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है, मुझे बस वो टोकन दे दो और आदमी भी, मैं बाहर चला जाऊंगा। तो वो बोलती है मैं मना करूँ तो इस पर वो बोलता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वहीं वो और लोगों को बुला लेती है और सबको बोलती है ये जेवी हुआ है। वहीं वो भी शॉक हो रहा था, वो उसके पास आने लगता है तो वो बोलता है मुझे अभी भी बीमारी है, भूलना मत। अब यहाँ पे वो उसको चेक करता है तो वो बोलता है तुमने मुझसे झूठ बोला, और यहाँ पे वो उस पर पिस्तौल सी टांग देता है। तो वो अपनी तलवार साइड में रख देता है। वहीं यहाँ पे टिंगयन सोचती है मैं सोचा था जब ये सब हो जाएगा तब खुद से इसे ढूंढूंगी, पर ये तो यहीं आ गया। वहीं यहाँ पे मैडम फू बोलती है कि जल्दी से इसे चुप करा दो, मतलब खत्म कर दो। बट वो बोलता है तुम भूल गए कि मेरे पीछे कितने आदमी हैं? तो इस पर वो बोलता है हाँ ये सही कह रहा है, और उसे अभी बंद करवा देता है। वहीं टिंगयन सोचती है अब तो नोबल लॉर्ड से मिलना ही पड़ेगा। वहीं यहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? तो वो बोलता है बता दूंगा तो छोड़ दोगे? तो वो बोलता है अभी भी तुम हमसे बार्गेन कर रहे हो? तो वो बोलता है ठीक है, वो मेरे पीछे नहीं है पर पहुंचने वाले होंगे, कुछ ही दूरी पे होंगे। और हाँ सैन को मत भूलना, वो 13 साल का होने वाला है। वहीं यहाँ पे वो उसके आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पे वो बोलता है वैसे मैं मानूं कैसे कि तुम सच बोल रहे हो? तो इस पर वो बोलता है कि मैं कोड के 4 लाइन बताऊंगा, उससे मैच कर लेना कि वो मेरे आदमी है कि नहीं। वहीं यहाँ पे टिंगयन बोलती है आप मुझे कब मिलवाएंगे उनसे? तो इस पर वो बोलती है कि धीरे, इतनी जल्दी मत करो, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। यहाँ पे मैडम फूस के आगे प्रस्ताव रखते हैं कि क्यों ना तुम जिंगशू की कॉन्क्यूबाइन बन जाओ, हमारा रिश्ता फिर से गहरा हो सकता है। बट वो बोलती है आप मेरी बेइज्जती करेंगी इस तरह से? मैडम फू बोलती है तो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। यहाँ पे टिंगयन बोलती है मुझे पता है ये सब आप अपने लिए कर रहे हैं ताकि आगे मुझे जो भी मिले वो आपका भी हो जाए। तो इस पर वो बोलती है कि ये जो चीज़ है वो आज ही सेटल कर लेते हैं, आज की रात ही, फिर कल मैं तुम्हें नोबल लॉर्ड से मिलाऊंगी। वहीं यहाँ पे मैडम फू फैन से बोल रही होती है कि तुम्हें पता है हमारी फैमिली में कुछ ही हायर्स हैं। वो बोलती है आपका मतलब क्या है? तो इस पर वो बोलती है कि मैंने एक लड़की चुनी है जिंगशू के लिए, वो तुम्हें चिंता से मुक्त कर देगी और तुम्हारी परेशानी भी बांटेगी। फैन बोलती है इसके बारे में बाद में बात करें, बट यहाँ वो बोलती है कि वो कॉन्क्यूबाइन तो रखेगा ही और वो उसके साथ सफ़र में भी साथ देगी। तो इस पर वो बोलती है कि आखिर वो है कौन? तो इस पर मैडम वो बोलती है वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तुम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, वो हुआ यिंग से है। तो इस पर वो समझ जाती है कि वो टिंगयन की बात कर रही है और वो भी बहुत चौंक जाती है कि वो मर नहीं। तो इस पर वो बोलती है कि वो मुझे अकेले मिलने आई। तो यहाँ पे फैन बोलती है बट वो तो जुंजी की वाइफ बनने वाली थी ना। तो इस पे मैडम फू बोलती है कि तुम अभी भी जल रही हो, कॉन्क्यूबाइन का ओहदा वाइफ से कम होता है पता है ना, तो डर किस बात का है तुम्हें? फिर यहाँ पे वो उसे बोलती है कि ये वाइन आज रात जिंगशू के कमरे में ले जाओ, और उसकी हेल्पर भी उसे फोर्स करने लगती है कि आपको बात माननी पड़ेगी मैडम की, तो उसे वो लेना ही पड़ता है। वहीं यहाँ पे जाओलिंग को ऊपर से सैन आवाज देता है और उसके साथ उसके 2 साथी भी होते हैं। तो वो उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग बाहर जाओ और सैन तुम मेरे साथ आओ, मुझे 9th यंग लेडी से मिलना है कि आखिर अब वो क्या करने जा रही है। वहीं यहाँ पे वो बोलते हैं बाहर बहुत लोग हैं। तो इस पर वो बताता है कि आधे लोगों को तो मैंने भेज दिया। तो वो बोलते हैं कैसे? तो इस पर वो सब बताने लगता है। वहीं यहाँ पे फाइनली उसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो जेवी जाओ के लोग होते हैं, जाओलिंग के नहीं। और यहाँ पे वो वही लाइन बोलता है तो वो आगे की लाइन बोल देता है जिससे उसे समझ आ जाता है कि जेवी जाओ के लोग हैं, और वो और लोगों को लाके उन्हें पकड़वा देता है। यहाँ उसने बहुत स्मार्टली अपनी परेशानी हैंडल करी थी। वहीं यहाँ पे फैन जाके टिंगयन से मिलती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि हम वापस मिलेंगे, तो अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। वहीं यहाँ पे फैन उसे वो कपड़े भी दिखाती है जो उसने खुद उसके लिए चुने थे। तो वो बोलती है तो तुम पहनती हो ना, हम पहले साथ में चुनते थे। फैन बोलती है तो अब मैं ये तुम्हें दे लूँ। और यहाँ पे फैन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तो यहाँ पे वो बोलती है कितना अजीब है, उन्होंने मुझे तुम्हारे बगल ला के खड़ा कर दिया, अब तुम कभी शांति से नहीं जी पाओगी। हेल्पर बोलती है तो बस कॉन्क्यूबाइन लेने की बात है। तो इस पे टिंगयन बोलती है बट तुम मुझे कॉन्क्यूबाइन बनने से बचा सकती हो, अब यही तो वो चाहती थी। अब यहाँ पे टिंगयन बताती है कि ईस्ट कोर्टयार्ड में एक गेस्ट ठहरे हैं, उनके पास लड़कियों की कमी है, वैसे नहीं जो उनकी चीज़ों की केयर करे, और मेरे पास चांस है। और यहाँ टिंगयन उसे डील कर लेती है कि वो उसे नोबल लॉर्ड से मिलने में हेल्प करे। वहीं यहाँ पे फैन की मेड उसे बताती है कि मैडम यूँ मेड्स भेजती है जब भी वो रोज़ नहाने आते हैं, तो आज की रात तुम जाओगी। वहीं यहाँ पे एक आदमी उस गेस्ट को आके बताता है कि हमारे लोग मारे जा चुके हैं। वहीं यहाँ पे उन लोगों को समझ नहीं आता कि वो किस पे बिलीव करें, क्योंकि यहाँ उन लोगों के लिए सब स्ट्रेंजर्स थे और वो ऐसी पर्सन को ढूंढ रहे थे जिसपे वो लोग ट्रस्ट कर सके। वहीं यहाँ पे टिंगयन आ जाती है तो वो उसे पहचान लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। वो वही आदमी होता है जिसने पहले उसे एक बार खाना दिया था। वहीं वो अंदर जाने की जिद करने लगती है बट वो बोलता है कि आप कल आना, और वो लोग गेट बंद करने लगते हैं तो वो जबरदस्ती अंदर घुस जाती है। वहीं वो लोग उसे रोक देते हैं, तभी वो घुटनों के बल बैठ जाती है और वो कोड पढ़ने लगते हैं। वहीं वो दोनों तो एकदम शॉक हो जाते हैं। वहीं वो दोनों गार्ड्स उसे बाहर करने लगते हैं बट वो अभी भी बोल रही थी। वहीं वो गेस्ट अंदर से बोलता है कौन चिल्ला रहा है? तो इस पर वो बोलती है कि ये कोड है, इससे ही सारी डीलिंग होती है, और मेरा फियांसी है जेवी जाओ, उसने ही मुझे ये कोड बताया।
वहीं वो यहाँ पे उसके अच्छे काम भी गिनवाती है कि उसने 10,000 सॉल्ट ऐसी कॉमन लोगों को दे दिया था। वहीं यहाँ पे वो आदमी उसके गर्दन पे वेपन रख देता है, तभी वो आदमी उसे रोक देता है। वहीं यहाँ पे टिंगयुन बोलती है कि यही जस्टिस है, प्लीज आप मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दीजिए, मैं आपको हमेशा सर्व करूंगी। वो अच्छे आदमी है, चाहे भले ही आप कितने भी केसेस इन्वेस्टिगेट कर लें, आप लोगों को नहीं समझ पाएंगे। तब यहाँ पे मैडम फू आ जाती है और बोलती है कि मेरी गलती है, ये अंदर आ गई, और उसे बाहर निकालने के लिए कहती है। बट तभी वो गेस्ट बाहर आ ही जाता है, जो कि 16 मास्टर होता है। तो अभी के लिए हम इसे मास्टर बुला सकते हैं। वहीं उसे देखते ही सब झुक जाते हैं। वहीं वो बोलता है कि तुम वही हो जो टेंपल में थी उस दिन, बहुत शार्प माइंडेड हो, और वो उसे अंदर बुलाता है। वहीं यहाँ पे मैडम यू तो शौक ही थी और वो गुस्से में भी बहुत होती है और कहती है कि टिंगयुन की इतनी हिम्मत। वहीं ऊपर उन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं यहाँ पे वो मास्टर बोलता है मैं तुम्हें चांस क्यों दूं, तो बोलते हैं मुझे पता है आप एक ऑफिशियल है। वहीं यहाँ पे वो बोलता है मास्टर कि हमें अर्जेंटली इन्फॉर्मेट्स चाहिए, तुम बोल्ड हो, तुम्हारा फियांसी भी सॉल्ट रूट्स जानता है, तो ये जॉब तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं यहाँ पे ऑफकोर्स वो उसे थैंक यू बोलती है। वहीं यहाँ पे जाओलिंग को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो जल्दी से रस्सी दोबारा बांध लेता है। वहीं तभी यहाँ पे टिंगयुन एक वेपन के साथ अंदर आती है, तो वो बोलता है करना क्या चाहती हूँ, तो यहाँ पे टिंगयुन बोलती है मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हारी लाइफ यहीं खत्म कर सकती हूँ, पर आपको मैं 2 चॉइस देती हूँ, या तो आप मेरी मदद करिए इंपीरियल इन्वो लेने में, क्राइम्स को सॉल्व करने में, या फिर डेथ को फेस करिए। बट यहाँ पे जाओलिंग बोलता है ये सब करने से कुछ नहीं होगा। बट वो यहाँ पे बोलती है कि पावर ही सब कुछ होती है, बट मेरा यकीन करिए इन्वो एक ऑफिशियल की तरह होता है, और मैं आपको बता दूँ वो क्राउन प्रिंस है। तो यहाँ पे वो एकदम चौंक जाता है कि क्या क्राउन प्रिंस, और अब उसे समझ आता है क्यों यहाँ पे इतने लोग हैं, क्यों उनके पास इतने हथियार हैं। वहीं वो अपनी रस्सी खोल देता है और बोलता है कि पर मैं इन सबसे दूर हूँ, और जान लगता है। बट वो उसे रोकती है, कहती है कि आप ऐसे ही जीने वाले हो, आपको जेवीजिया होने का नाटक करना पड़ेगा। जेवीजिया होने का नाटक करना अच्छा नहीं है क्या, अपने टैलेंट के साथ तो आप हर गेम जीत सकते हो। बट यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत पैतरे हैं, तुम ये सब अकेले कर सकती हो, मुझे इन सब में क्यों घसीट रही हो। तो यहाँ पे वो बोलती है मैं एक अनमैरिड वुमेन हूँ, मुझे एक आदमी चाहिए अपनी तरफ। और गाइस इसी के साथ हमारे दोनों एपिसोड यहाँ पे खत्म होते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। बाय।